नमस्कार, मैं योगेश राणा। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 साल पूरे होने की खुशी के साथ ही एक बड़ा सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और आज की मौजूदा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए जन्मा है। और सवाल यह है कि क्या यह समय भाजपा के लिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन का समय है या फिर महाजल से महाउल्लास का समय है। देश में आप किसी भी भाजपाई से एक सवाल पूछ लीजिए, क्या भाजपा को 2024 में हराया जा सकता है? सामने वाला तपाक से जवाब देता है, संभव ही नहीं है। कई तो अति उत्साह में यह भी कह देते हैं कि 2024 तो छोड़िए 2029 में भी संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा सत्ता के लिए अजर अमर हो गई है। क्या कोई सत्ता के लिए अजर अमर हो सकता है? मेरा मानना है कि भाजपा को 26 मई के बाद एक माह के लिए पूरे देश में महाजलसा नहीं करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों से उपजे सवालों को स्वीकारना चाहिए, उन पर उनके हल की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 माह में 2 संकेत बहुत ही साफ साफ महसूस किए जा सकते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी के चारों ओर बहुत से सवाल है जिनका जवाब जनता का एक बड़ा वर्ग चाहता है। और दूसरा संकेत यह है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच में बदलाव साफ साफ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता अब टीवी डिबेट में राहुल गांधी पर कम ही बोलते हैं और पप्पू कहना तो भाजपा के प्रवक्ताओं ने छोड़ ही दिया है। एक दो बात और है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने इसलिए जीता क्योंकि यूपीए 2 महाघोटालेबाज सरकार के तौर पर बदनाम हो गई थी। लोगों को विकल्प की जरूरत थी। इसके बाद 2019 का चुनाव यह कहकर जीता कि 5 साल में क्या होता है, 5 साल में तो यूपीए 2 द्वारा बनाए गए गड्ढे भी नहीं भरे जाते हैं। कम से कम 5 साल और चाहिए। जनता ने 5 साल और दे दिए, लेकिन अब 2024 का चुनाव कांग्रेस शासन के 64 साल को गाली देकर तो नहीं जीता जा सकता है। और 2024 का चुनाव केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर भी नहीं जीता जा सकता है। अगर चुनाव केवल राम के नाम पर जीता जा सकता होता तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी तो कभी चुनाव ही नहीं हारते। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, जब हम शीर्ष पर होते हैं तो कई सारे सच दिखाई नहीं देते। 2018 से 2023 तक पिछले 5 साल में देश भर में 31 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें भाजपा केवल 6 चुनाव जीती है पूर्ण बहुमत के साथ। इसके बाद भी जोड़ तोड़ से बीजेपी ने 16 राज्यों में सरकार बनाई है। कभी कांग्रेस भी ऐसा ही किया करती थी। महाराष्ट्र में मौजूदा बीजेपी सरकार शिवसेना को तोड़कर बनी है। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना की कमी को पूरा कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी दल बदल के सहारे सत्ता तक पहुंची है। बीजेपी अब इस मौजूदा स्थिति में पंजाब में कोई कमाल नहीं कर सकती है जिस मौजूदा स्थिति में पंजाब में खड़ी हुई है। दक्षिण में भाजपा का अब कोई किला बचा नहीं है। कर्नाटक हाथ से चला गया है। विपक्ष की जिस तरह से राजनीति बन रही है उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी भारी पड़ सकती है, क्योंकि लड़ाई आमने सामने की होने की बात बार बार आ रही है। 1 to 1 फाइट हो सकती है। कुछ प्रदेशों में तो हो ही सकती है, और भी कई सारे प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर कोई संशय नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वहां पर भाजपा इस समय भी सर्वशक्तिशाली बनी हुई है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश से कितनी बात बन सकती है? इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की तरह पूरब में हेमंत बिस्वा शर्मा भी असम में मजबूत स्थिति में है। लेकिन कई प्रदेशों में उपज रही चिंता को कम करके आंका जा रहा है क्या? यह सवाल है, क्योंकि ये 2 प्रदेश कितना दे सकते हैं? आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, जो सत्ताधीश बहुत शक्तिशाली होते हैं उनको अपने आसपास के जो लोग होते हैं वह यह बताने से डरते हैं कि वास्तव में जमीनी तौर पर चल क्या रहा है। और अधिकांश मीडिया भाजपा के यहां से आए संदेशों पर ही खबरें लिख रही है। इसीलिए सच्चाई बहुत शक्तिशाली सत्ताधीश तक पहुंचती नहीं है, और अफसर तो पहुंचाते ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, वरना तो आप खुद ही सोचिए, जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वहां धर्म को केवल एक एहसास भर राजनीति में शामिल किया जाना चाहिए था। वहां पर पूरी राजनीति धर्म पर फोकस कर दी गई। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से बहुत बड़े संदेश है, इनको स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई इनको स्वीकार करे ना करे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव से बड़े गहरे संदेश तो है ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि 26 मई को महाउल्लास और महाजलसे के तौर पर मनाने का समय नहीं, यह भाजपा के लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का समय है।
पता नहीं कोई भाजपा के महाशक्तिशाली लोगों से यह बात कहेगा कि नहीं कहेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।